इसीलिए बीजेपी ये कह रही है कि इनकी नीयत ही ठीक नहीं है, देश के प्रति इनकी नीयत ठीक नहीं है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जामिया मिलिया इस्लामिया की घटना बहुत ही दुखद है। जिन लोगों ने भी बच्चों को दिवाली मनाने में बाधा डाली है, उनकी नीयत देश के प्रति ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि इस पे कानून अपना काम कर रहा है और आप विश्वास रखिए, इस तरह का हुड़दंग मचाने वालों की जगह जगह हम लोग एक मुजाहिरा देख रहे हैं, लेकिन इनका ऐसे लोगों का कानूनी इलाज बहुत ज़रूरी है ताकि इस देश की जो अनेकता में एकता की बात है उसको बचाया जा सके। फिलिस्तीन के नारे लगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। देखिए, अल्लाहू अकबर के नारे लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस जगह किन परिस्थितियों में ये हो रहा है इसका आकलन हम कर रहे हैं। जो भी फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है। फिलिस्तीन से किसी की दुश्मनी नहीं है। फिलिस्तीन के आड़ में कुछ लोग हमास को सहयोग कर रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ों पे ध्यान जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो जय फिलिस्तीन के नारे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो हमास जो आतंकी संगठन है गाजा का, उसे सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। और ये सपोर्ट सिर्फ जामिया में हो रहा है। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ दीपावली उत्सव से इन्हें दिक्कत नहीं है। वाल्मीकि जयंती अभी 17 अक्टूबर को बीती है, उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना था जो 6 साल से लगातार जामिया में हो रहा था। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा था, लेकिन ऐसी एलर्जी पर्व त्योहारों से कि यहाँ पर उन्हें भी नहीं घुसने दिया गया। बता रहे हैं वो छात्र कि कैसे उनके 6 साल से जो एक तरह से परमिशन लेकर, लेटर लेकर वो पहुंचे थे, वो अपना त्योहार मनाने, वाल्मीकि जी की प्रतिमा लेकर पहुंचे थे, उन्हें भी एंट्री नहीं दी गई। सुनिए जरा। अंदर जाने नहीं दे रहे मूर्ति। ये मूर्ति की वजह से मूर्ति नहीं जाएगी, तस्वीर ले आओ छोटी और चले जाओ अंदर, अपना प्रोग्राम कर लो। जब हमने पहले परमिशन ले रखी है, सब A to Z हॉल से लेके गेस्ट हाउस से लेके सब रजिस्ट्रार BC प्रोडक्टर से सबसे ले रखी है। हमारी मूर्ति की वजह से जान दे रहे हैं अंदर। हर साल आप लोग हर साल 6 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। रजिस्ट्रार BC सब हमारे प्रोग्राम इनवाइट करते हैं, हम सब आते हैं और सब आते हैं। और अब क्या हमने अपनी मूर्ति लानी 2 घंटे के लिए, अपनी मूर्ति वहाँ जमा के उसकी पूजा करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो उस मूर्ति की वजह से हम अंदर नहीं जान दे रहे। हम सर ये मांग कर रहे हैं, जिन्होंने हमें गालियाँ दी हैं रोका, वो 2 आदमी यहाँ जाएँ। रजिस्ट्रार साहब का इन्होंने नाम लिया है कि ये मूर्ति अंदर नहीं जाएगी। रजिस्ट्रार साहब हमें वजह बता दें कि ये क्यों नहीं जाएगी अंदर, बस ये हमारी 3 बात सर। हर साल मूर्ति ले जाते हैं? हर साल हम सर जाते पूजा करते हैं, 1 घंटे की पूजा होती है हमारी, वापस ले आते हैं साथ में। अब ये बताओ सर, हम वाल्मीकि हैं, जब हम इनके घर पर जाके सफाई काम करें, इनके कपड़े धोएं, सब कुछ करें, जब हम वाल्मीकि हैं ना, जीते जाते हो तो ये रोक नहीं रहे। मूर्ति है, इसको क्यों रोक रहे हैं सर, बताओ आप। तो सुना आपने, वाल्मीकि समाज के लोग थे जो 1 घंटे का बता रहे थे कि उनका कार्यक्रम था, लेकिन ये नफरती नहीं है तो और क्या है कि उन्हें भी घुसने नहीं दिया गया। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, कई ऐसे मौके आ चुके हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब इस तरह की विरोध की तस्वीर सामने आई है। CAA को लेकर छात्रों में हिंसक प्रदर्शन हो गया था, यहाँ तक कि पुलिस को अंदर घुसना पड़ा था। शाहीन बाग आंदोलन में भी ये छात्र हिस्सा थे, जामिया के छात्र। दिल्ली दंगों से भी कुछ छात्रों का कनेक्शन सामने आया था। वहीं बाबरी के समर्थन में भी यहाँ जामिया के अंदर प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीर हमने देखी है। प्रोफेसर पर धर्मांतरण का आरोप लगा था, और ये ज्यादा दिन पुराना मामला नहीं है। ये कह दिया था कि अगर आपको यहाँ प्रोफेसर के तौर पर काम करना है तो धर्मांतरण करो, तभी काम हो पाएगा। और यहाँ तक कि ये भी अभी आपने एक ABVP के छात्र को सुना था जिसने ये बताया कि कैसे अगर आप हिजाब नहीं पहनते तो एंट्री नहीं होगी। ये भी बीच में समझ में आई थी तस्वीर। ये 2019 की जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं CAA NRC का। वहां उस वक्त कैसा माहौल था ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। और यहाँ पत्थरबाजी हो गई थी, ये देखिए, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। विरोध करना कोई खराब बात नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहां तक नौबत आ जाना कि पत्थरबाजी हो जाए, ये 2019 की तस्वीर आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये नफरत का कैंपस बन गया है। यहां कुछ भी होता है तुरंत प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कोई चीज लागू नहीं हुई, उस पर बात हो रही है, बात ही तो हुई थी उस वक्त CAA NRC की। इतनी दिक्कत यहां हो गई कि प्रदर्शन तो शुरू हुए और उसके बाद पत्थरबाजी हुई। और अगली तस्वीर देखिए, आपको याद होगा आजादी आजादी के नारे लगे थे और वो वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था। ये तभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तब भी इसी तरह प्रदर्शन हुआ था। समझ में नहीं आता कि यहाँ पढ़ाई करने आते हैं या प्रदर्शनों का हिस्सा ही बने रहने आते हैं। जहां पढ़ाई का आपको मौका मिल रहा है, लोगों के जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे आप पढ़ रहे हैं, आपको हर सुविधा दी जा रही है,
हाई क्लास यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पढ़ाई करिए, लेकिन यहाँ पर एक अलग एजेंडा चलता दिखाई दे रहा है और उस एजेंडे की तस्वीर बार बार ये सामने आती रही है। ऐसे में आखिर इनमें इतनी नफरत किसने भर दी है, ये प्रश्न बना हुआ है। और हिंदुस्तान में रहते हैं तो सेंटिमेंट्स की कम से कम इज्जत तो इन्हें करनी होगी, दूसरों की आस्था का अगर ये सम्मान नहीं कर सकते तो कैसे चलेगा, ये सवाल बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली सेगमेंट का रुख करेंगे और बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव की लड़ाई को लेकर घमासान बनता दिखाई दे रहा है। नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर इसका हिसाब किताब हो जाएगा। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। तो उपचुनाव बिल्कुल सर पर हैं, 9 जगहों के लिए उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया और इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के बयानवीर हैं वो भी मैदान में कूद गए हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उससे इतने उत्साहित हैं कि कुछ भी बेतुका बोलने से पीछे नहीं हट रहे। लोगों में एक तरह से अलग ही तरह की छवि अपनी लेकर चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के बयानवीर। आपको बताएं कि पीडीए के नाम पर उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान बांटा था और अब दूसरी तरह की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। बयान बहादुर जो एक्टिव हुए वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे हैं जो ऐसे वार्निंग दे रहे हैं कि जैसे उपचुनाव में ही नहीं 27 में उनकी सरकार बन गई हो। रुख वैसा है, लहजा वैसा है, आक्रामकता ऐसी है। आपको हम सिर्फ कह नहीं रहे, सुनवा देते हैं। शिवपाल यादव को पहले सुनवाते हैं, जरा सुनिए कैसे प्रशासनिक अमले के लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। शिवपाल सुनिए जरा। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता सब हिसाब किताब हो जाएगा। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और 9 सीटें जीतेंगे। तो इससे पहले आपको बताया शिवपाल यादव को हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन राम गोपाल यादव ने जो अखिलेश यादव के चाचा हैं उन्होंने पहले क्या कहा था, उन्होंने अपने बयान से यूटर्न लिया। लेकिन आपको बता देते हैं कि उनकी तरफ से भी बड़ा बयान आ गया था कि मुर्दों को जिंदा करते ही वो भूत बन जाते हैं। क्या क्या बातें कह रहे हैं सुनिए, और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। ये राम गोपाल यादव के बयान है, इतने सीनियर नेता होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है। सीजेआई पर राम गोपाल की ये अभद्र टिप्पणी सामने आई थी और इस तरह की टिप्पणी थी कि वो पूरा हम आपको बता भी नहीं सकते। बयान पर बवाल जब बढ़ने लगा, जब प्रश्न पूछे जाने लगे तो राम गोपाल यादव ने यू टर्न ले लिया और उस बयान से माफी मांग ली।